मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदालो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। चार्ट हाथ में ले लो बेटा, सब लोग आलस नहीं करना, चार्ट लो। 10-25 बार निजार ठहरेगी तो याद होगा। जल्दी से हम कौन सा नए पढ़ रहे हैं? अब तो याद हो गया होगा। इसको सम्यक ज्ञेय क्यों कहा? क्योंकि ये भी सम्यक ज्ञान में जाना गया है, केवल ज्ञान में जाना गया, इसलिए इसको सम्यक ज्ञेय कहा। वैसे सम्यक ज्ञान का अंश है वो, जिसकी चर्चा नीचे नए में लिखी है। सम्यक श्रुतक ज्ञान का अंश है ये। काय का अंश है? सम्यक श्रुतक ज्ञान। लेकिन नए कहते हैं सम्यक श्रुतक ज्ञान के अंश को, अर्थात समझने को। दो तरह के नए हैं, ज्ञानात्मक नए और वचनात्मक नए। ज्ञानात्मक नए और वचनात्मक, अर्थात हम एक एंगल से समझते हैं तो ये ज्ञानात्मक नए, और एक वचन के द्वारा कहते हैं या समझते हैं, ये वचनात्मक नए। याद रहेगी। ए हीरो, क्या कहा हमने? नए कितने प्रकार के हुए? कौन कौन से? हाँ, ज्ञानात्मक और वचनात्मक। वचनात्मक मतलब वचन के द्वारा कहना सुनना, और ज्ञानात्मक माने ज्ञान में उस एंगल से समझना। जैसा अपन एक विकल्प चला, एक विकल्प आया अंदर अंदर, तो वो ज्ञानात्मक नय हो गया, और हमने एक एंगल से कहा, ये वचनात्मक नय हो गया। लेकिन दोनों ही सम्यक श्रुतक ज्ञान का अंश है। हालांकि मुझे परीक्षा लेनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं जल्दी से ले लेता हूं। परीक्षा लेने का मतलब है कि जब पूरा पढ़ा दें तब पूछा जाए। बोलो भैया वर्धमान, यह मेरा मंदिर है, तुम ऐसा कहते हो कि नहीं कहते हो? मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो। तो फिर ये कौन से नए से सच्चा है तुम्हारे लिए? हाँ, ये कौन जवाब देगा? इनको ये औपचारिक सद्बुद्ध व्यवहार नए से कहते भी हैं, मानते भी हैं, तो इन्हें कौन से नए से सच्चा हुआ ये है? क्या भाई, कौन बताएगा इसका जवाब? मिथ्या नए है। देखो जी, क्यों है मिथ्या नए जी? है? मानते भी हैं। अच्छा, इसलिए अभी हम फिर से पूछते हैं, ठीक है भाई? यह मेरे भगवान हैं, महावीर भगवान मेरे भगवान हैं, यह नए कौन सा है? असद्भुत व्यवहार नए। लेकिन मिथ्या दृष्टियों को कोई नए नहीं होता। आत्मा के अनुभव किए बगैर ये मेरे भगवान हैं, ये मेरा मंदिर है, ये मिथ्या नय है। क्योंकि औपचारिक असद्भुत व्यवहार नय भी सम्यक ज्ञान का अंश है। तुमको सम्यक ज्ञान हो गया? हो गया। जब तक आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, आत्मानुभूति नहीं हुई, सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, तो सम्यक ज्ञान का अंश भी नहीं होता। इसका मतलब ये निकला कि हम इतना पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यह अभी सम्यक ज्ञान नहीं बनेगा। कब तक नहीं बनेगा? जब तक आत्मा का अनुभव नहीं करोगे।
समझ में आया? तो हमारा पढ़ाना और आपका पढ़ना तब तक मिथ्या ही रहेगा। जैसे अब दृष्टांत, जैसे नाटक में किसी का विवाह हुआ, नाटक में किसी का विवाह हुआ, तो बताओ वो शादीशुदा है कि कुंवारा है? बताओ, कुंवारा ही है, तो शादी तो होगी उसकी। कि नाटक में शादी हुई है, ऐसे ही हम वास्तव में अभी रिहर्सल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं ये सब। असली सम्यक दर्शन होने पर ही, असली सम्यक दर्शन मैंने ये असली नय तब बनता है जब आत्मा का अनुभव हो जाता है। इतनी बात ध्यान रखना। सारे नय किसको लागू पड़ते हैं? बहुत बढ़िया। अब अपन आ जाइए जल्दी से, नय का नाम बोलिए, विशेषता बताइए। हाँ, संयोगी पदार्थ से संबंध स्थापित करता है, अर्थात संयोगी पदार्थ से संबंध, कल हमने बोला था, अर्थात स्वद्रव्य से भिन्न द्रव्य क्षेत्र काल भाव। लेकिन ध्यान रखो, ये थोड़ा सा पूरा सही कर लीजिए। मैंने शायद एक बात और बताई थी आपको, एक बात और ध्यान से सुनना भैया। स्वद्रव्य से भिन्न परद्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये तो असद्भूत में कहा था हमने, असद्भूत में। यहां दूसरी बात है, संयोगी पदार्थ से संबंध। हमने आपको पहले दिया, दूसरे दिन ही बताया होगा, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, परीक्षा में गड़बड़ नहीं करना। संयोगी पदार्थ से संबंध स्थापित करता है, माने देह से भिन्न, ये लेना, देह से भिन्न जो पर पदार्थ है, संयोगी पदार्थ हैं, उनसे संबंध स्थापित करता है। ये जो नय है, इसकी विशेषता क्या है? संयोगी पदार्थ माने इस देह से भिन्न माता पिता पत्नी बच्चे मकान दुकान धन दौलत देश, अब द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब। लेकिन ध्यान कितना रखना है? देह से, अब तो याद रहेगा, या गड़बड़ नहीं करना। असद्भूत में हमने कहा था स्वद्रव्य से भिन्न पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव का मेरे में असद भाव होने से वो असद्भूत है। याद रहेगा सुमित? अब कलम फिर पूछ लेंगे। आगे चलिए। उपचरित, इसका मीनिंग बता दिया। यहां उपचरित का अर्थ, यहां उपचरित का अर्थ उपचार का उपचार, या उपचार में उपचार कह दो, या उपचार का उपचार। आपको ध्यान होगा, ये मेरी मां है, ये उपचार, और इनका उपचार करके हमने दूसरे में दृष्टांत घटाए थे ना, रेलगाड़ी में माताजी खसको। ऐसे यहां पर उपचार और उपचार का उपचार, इतना ध्यान रखना। आगे चलिए। असद्भुत माने अन्यत्र प्रसिद्ध धर्म का अन्यत्र आरोप करना। प्रसिद्ध धर्म तो किसी और का है, और किसी और में उसको प्रसिद्ध करते हैं, माने कहते हैं। इतनी बात ठीक है? आगे चलिए। व्यवहार माने दो को या अनेक को एक कहने वाला, एक कहने वाला, दो को एक। अब नए, नए देखिए, नए संयोग का अर्थात सम्यक ज्ञेय का ज्ञान कराने वाला, संयोग का ज्ञान कराने वाला, सम्यक श्रुतक ज्ञान का अंश, सम्यक श्रुतक ज्ञान का अंश। श्रुत ज्ञान का अंश अकेला नहीं लिया, श्रुत ज्ञान अकेले का अंश नहीं, सम्यक श्रुतक ज्ञान। समझ में आया? सुमति और सुश्रुत ज्ञान का अंश, ऐसे सुश्रुत ज्ञान का अंश, सुमति ज्ञान का भी नहीं। हाँ भैया, 5 प्रकार के ज्ञान में से कौन से ज्ञान में नए होते हैं? कौन कौन से ज्ञान में नए होते हैं? 8 प्रकार के भेद है ना ज्ञान के, मालूम है? 5 ज्ञान के नाम मालूम है? मति, श्रुत, मनोपर्याय और मालूम है 5? बस तो 8 के नाम याद हो गए आपको, केवल कु और सु लगा दो। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, सुमति, सुश्रुत, सुअवधि, मनोपर्याय और केवल ज्ञान। कितने हो गए? 8 हो गए। 8 में से कितने ज्ञानों में नए लगते हैं? मात्र सुश्रुत ज्ञान या सम्यक श्रुतक ज्ञान, इसमें ही नए लगते हैं, बाकी और कहीं नए लगते नहीं है। समझ में आया? अच्छा, आगे चलिए। तो श्रुत ज्ञान का अंश है, इसका नाम नए। ठीक है? नए
कथन कर्ता, वचनात्मक नय की बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखना। वचनात्मक नय, वचनात्मक नय माने किसी अपेक्षा से कहना, सुनना, कहने की बात चलती ना, ऐसे। उपचार से अनेक को एक कहता है कि करता है? अनेक को एक करता है कि कहता है? बस कहता है, करता तो नहीं है, इसलिए मानना भी नहीं। बहुत बढ़िया। इसके प्रयोग अपन ने कल पढ़ लिए थे, पूरे पढ़ लिए थे कि नहीं? पढ़ लिए थे। हाँ, अब आके देखिए, इसी में देखिए प्रयोग में ही, पूजा व्यापार का कर्ता, पूजा का कर्ता और व्यापार का कर्ता इसी नय से कहा जाता है। भारत हार गया तो मैं हार गया, अरे यार आज तो हार गया, नहीं नहीं बोलते, बोलते भारत का मैच हो जाए, किसी से हार जाए भारत, तो क्या बोलते हैं? अरे यार आज तो हार गए। ऐसा लगता है जैसे अपन ही, तो ऐसा इसी नय से बोला जा सकता है। नगर एवं परद्रव्य में आत्मा पसर गया, श्री समय सार जी, कलश नंबर 171, कलश नंबर 171। माने ये आत्मा मानो पसर गया, पसरता नहीं है लेकिन तुमको ऐसा लगता है, नहीं, भारत की हानि में मेरी हानि, भारत के लाभ में मेरा लाभ, ऐसा लगता है। चलिए अब प्रयोजन जल्दी से देखिए। जैन मंदिर और शिव मंदिर में स्वयं का लोक व्यवहार समझा चुके हैं। ये मेरा जैन मंदिर है, ये मेरा मंदिर है, माने जैन मंदिर है, तो अन्य मंदिरों से उसका लोक व्यवहार भिन्न हो गया। ये मेरा घर है, मैंने दूसरों घर से भिन्न कर दिया, समझ में है? ये मेरी माता है, मैंने अन्य से भिन्न कर दिया। आगे समझ में है? इस तरह से स्व और पर स्त्री का व्यवहार, नगर, व्यापार, धन आदि के लोक व्यवहार की स्थापना होती है। जान बची तो लाखों पाए, देह बची तो मकान तो और बन जाएंगे। अभी जान बची तो लाखों पाए, ये कहावत इसी में आती है। जान को बचाओ, मकान नहीं बच रहा हो तो कोई बात नहीं, जान बची तो, जान बचेगी तो अपन और कमा लेंगे और मकान बना लेंगे। एक मकान के चक्कर में हार्ट अटैक नहीं करो, नहीं, पैसा चला जाए, व्यापार में हानि हो जाए तो आत्मघात की जरूरत नहीं है, क्योंकि जान बची तो लाखों फिर कमा लेंगी। ये सीख हो गई इसमें से थोड़ी सी। हार्ट अटैक नहीं करना बिल्कुल भी, हार्ट अटैक नहीं करना मैंने ब्लड प्रेशर भी नहीं करना, टेंशन में भी नहीं रहना और आत्मघात भी नहीं करना। इसकी चर्चा आप समझते रहना है। एक इसमें बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है, छोड़ के मत आओ पढ़ो और छूट जाएगा। लोगों को क्या लगता है हम कपड़े छोड़ेंगे तब सम्यक दर्शन होगा, जब घर बार छोड़ दें, गृहस्थी से छूट जाए, दुनियादारी से छूट जाए, तब भैया कुछ होगा। नहीं, पढ़ने सुनने से कुछ नहीं होगा, कुछ करो तो सुनो, छोड़ के मत आओ, वो तो छूटा ही हुआ है, तुम्हें क्या छोड़ना, छूटा ही हुआ है वो तो। तुम आओ पढ़ो सुनो समझो, छूट जाएगा। छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, छूट जाएगा। बुखार छोड़ के दवाई मत खाओ, आओ दवाई खाओ, और सब फिर बुखार छोड़ना पड़ा तो छूट जाएगा। आगे समझ में? आगे देखिए, एक बहुत बढ़िया पॉइंट है जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, और ये आपके लिए बहुत सुंदर पॉइंट है, आप ध्यान से सुनिए इसे। नमक लाने से तो खीर मीठी नहीं होगी, परंतु नमक छोड़ने से भी खीर मीठी नहीं होगी। ये मार्मिक पॉइंट है, बहुत ही अच्छा। समझ गए नहीं समझे? हाँ। जीवों को ऐसा लगता है हमने स्त्री पुत्र आदि को छोड़ दिया फिर भी तो सुख नहीं हुआ। नहीं, लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, साहब हमने ब्रह्मचर्य ले लिया फिर भी तो सुख नहीं हुआ, शादी नहीं करी फिर भी तो सुख नहीं हुआ। पॉइंट समझ में आ रहे? नहीं, कि भले आदमी नमक डालने से तो दूध मीठा नहीं होता, लेकिन नमक छोड़ने से भी दूध मीठा नहीं होता। पॉइंट समझ आ गया नहीं आया? है? ऐसे स्त्री पुत्रादि को इकट्ठा करने से भी सुख नहीं होता और उनके छोड़ने से भी सुख नहीं होता। औपचारिक असद्भुत व्यवहार नहीं कि जितने कथन हैं उनसे सुख होता ही नहीं है, तो उनके छोड़ने से भी सुख नहीं होता। नहीं ऐसा है, मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी पूरी नजर धर्म के नाम पर, पुरुषार्थ के नाम पर, यहां तक कि मुनि बनने के नाम पर भी यहीं अटक जाती है। हमें ऐसा लगता है बस ये दुकान छूट जाए सोई सुखी हुए, और जो पत्नी से छूटा पीछा
सही सुखी हुए, और फिर तो पंडित जी हम बस आत्म कल्याण करेंगे बस। लेकिन मैं कहता हूं अभी देख लेना अच्छी तरह से, लोगों के ऐसे प्रोग्राम बनते हैं कि जी 2-4 साल में बच्ची की शादी हुई, व्यापार बच्चों को सौंपा, और अपन तो अपने 10-5 लाख लेकर के बिल्कुल देवलाली में चले जाएंगे, सोनागिर में चले जाएंगे, और कहीं चले जाएंगे, सम्य शिखर जी चले जाएंगे। और ऐसे लोग वहां जाकर के फिर बहुत दुखी होते हैं। इसका मतलब नहीं जाना ये नहीं कह रहा हूं, और दुखी होने जाना ये इसलिए मैं कहता हूं दुखी होने नहीं जाना। निवृत्ति होना बहुत सरल है, लेकिन निवृत्त चित्त होना बड़ा कठिन है। सुख होता है निवृत्त चित्त से, निवृत्ति से नहीं। क्या बोले? निवृत्त चित्त हुए बिना निवृत्ति बोझ रूप है, दुख रूप है, कष्ट रूप है, कुंठा रूप है, घुटन रूप है। और निवृत्ति के बाद निवृत्त चित्त होता है, ऐसा नहीं। निवृत्त चित्त हो तो निवृत्ति सार्थक होती है। जल्दी जल्दी पॉइंट बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है कुछ? क्या कहा? निवृत्त चित्त हो तो निवृत्ति सार्थक होती है। निवृत्ति लेने लायक नहीं है, निवृत्त चित्त करने लायक है। फिर से सुनो और सुन लो, अब 4 से 8 पॉइंट बोल दी जल्दी जल्दी। निवृत्ति कर्म के उदय की वस्तु है, और निवृत्त चित्त पुरुषार्थ की वस्तु है। निवृत्त चित्त के लिए भेद विज्ञान चाहिए, सार्थक तत्व ज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। उसके बल पर निवृत्ति होगी तो आनंद होगा, और नहीं हुई इतनी घुटन देखी है, देखिए इसलिए कह ही रहे हैं हम आपको। आप ऐसा नहीं समझना कि जी ऐसी पोल क्यों खोलते हैं। लोग डिप्रेस नहीं हो जाएंगे, फिर डिप्रेस नहीं हो जाएंगे। सच्चा ज्ञान होना चाहिए, निकलने से पहले सच्चा ज्ञान होना चाहिए। हम तो ऐसे जीव चाहते हैं जो निकले और जैन शासन की पताका बने, जैन शासन के प्रतीक बने। लोग उन्हें देखकर कहेंगे ये है देखो ब्रह्मचर्य, ये है, ये देखो त्याग, ये देखो आराधना, देखना हो तो ये है आनंद, देखो। अब इस पे चर्चा बहुत हो सकती है 1-2 घंटे, लेकिन अभी मैं नहीं करूंगा। इसकी चर्चा तो हम स्पेशल जीवों के लिए करेंगे, जब जो स्पेशल बैठेंगे उनके लिए बताएंगे विस्तार से। आप लोगों के लिए इतना ही बहुत है। समझ में आया? अरे रे निवृत्ति की भावना मत भाओ, निवृत्त चित्त बनाने का उपाय करो। समझ में आया? इसीलिए आज वर्तमान में आप देख रहे हैं, कारनामा भी देख रहे हैं 99% में। निवृत्त चित्त नहीं था तो बाहर आकर के भी प्रवृत्ति में पड़ गए, प्रवृत्ति में पड़ गए। करोड़पति सेठ और मुनि बन के रह गए। बस इतने भी समझना बस। क्यों? कि अब तुम फ्री हो 24 घंटा, तो क्या करोगे? लोग ऐसा कहते अब क्या करोगे? एक काम करो, आप थोड़ा हमारा ऑफिस देखते रहना, आप थोड़ा बहुत हमारा जो अकाउंट देख लेना, थोड़ा आप नौकरों को देख लेना, थोड़ी हमारी भोजनशाला संभाल लेना। कि बात बुरी नहीं है, लेकिन गजब बात है तुम अपने घर का मैनेजमेंट छोड़ के यहाँ के मैनेजमेंट में पड़े तो ना, और फिर वही की वही संकलेश, वही की वही आकुलता, और वही वही तकलीफ, फिर वही की वही। और फिर ज्यादा तुमने अनुशासन दिखाने की कोशिश की तो वहां से वो सुनी नहीं जाएगी ट्रस्टियों में, तो फिर आपका मतभेद, फिर मतभेद के बाद वही राजनीति। फिर जब तुम्हारा मौका चलेगा तुम उन्हें नीचे दिखाओगे, फिर उनका मौका चलेगा वे तुम्हें नीचे दिखाएंगे। धर्म नाम सत्य है वो तो हो ही गई। या निवृत्त चित्त होना पहले नंबर। निवृत्त चित्त क्या चीज है जी? कर्ता कर्म की वृत्तियों से निवृत्त हो, अंतर में। बाहर से उद्याधीन ऐसे भिन्न देखना सीखो, आत्मा का आनंद करना सीखो। देखो मोक्ष मार्ग कैसे मुस्कुराते हुए आता है। केली करें सिम मार्ग में, केली करें समझते हैं, बहुत आनंद, उछलते कूदते हुए मोक्ष मार्ग में चलो, इसका नाम मोक्ष मार्ग। भैया इस जगत में कोई नहीं पूछता, कोई साधन भी नहीं, कोई सहयोग नहीं। अब आप भैया लेकिन अपना कल्याण तो हमें करना ही है, अपन तो भगवान आत्मा है, इसलिए चले जा रहे हैं। इतने कुंठित हो गए नहीं। जगत में हमें कहीं कोई दोषी नजर नहीं आता, दोषी नजर नहीं आता। ये निवृत्त चित्त का कमाल है। और अपने में परिपूर्णता नजर आती है, ये निवृत्त चित्त का कमाल है। ये हमने आंसर शीट बता दी। मैथमेटिक्स तो आपको हल करना पड़ेगा, मैं नहीं बता, अभी मैथमेटिक्स मैं हल नहीं कर रहा हूं,
वो मैथ सॉल्व तो आप करना, लेकिन उसका उत्तर यह है कि अपने में परिपूर्णता के वेदन में आनंद होता है और जगत में समस्त जगत के संयोगी पदार्थ या पर पदार्थ निर्दोष नजर आते हैं। जी इसका उत्तर है, लिख लेना भैया। नहीं आई समझ में? लेट सोने का ये नतीजा है। चलिए कोई बात नहीं। दृष्टांत समझ में आया कि नहीं आया? नमक लाने से तो खीर मीठी नहीं होगी, हाँ, और लेकिन नमक को छोड़ देने से भी खीर मीठी नहीं हो जाएगी। भैया मिठाई बनाना है, अच्छा साहब सामान लाओ, ले आए। क्या मिठाई बनाना है? कि रसगुल्ले। क्या ले आए? कि नमक ले आए साहब, और बेसन ले आए, और बोलो साहब लौंग ले आए, काली मिर्ची ले आए, लाल मिर्ची ले आए, बोलो बोलो। तो उसने गुस्से में आके कहा हटाओ इन्हें, हटाओ यहां से। जो आ गया हटा दिया, अब बनाओ। अरे कैसे समझ? तो हमने इन्हें हटाने के लिए कहा है, गलत चीज आ गई थी उसे हटाने के लिए कहा, तो लाने से तो नहीं बनता, तो हटाने से बनती है। ऐसे कपड़ा पहनने से तो मोक्ष नहीं होता, तो कपड़े हटाने से मोक्ष होता है क्या? कि साहब अनादिकाल से एक भूल की थी कि मैंने स्त्री पुत्र आदि गृहस्थी को जोड़ा, लेकिन आज समझ में आया कि गृहस्थी में सुख नहीं है, इसलिए मैंने गृहस्थी को छोड़ा। अच्छा गृहस्थी में सुख नहीं है तो गृहस्थी छोड़ा, तो छोड़ने में सुख कहां? पॉइंट पकड़ने देना, पकड़ में आ रहा है पॉइंट? नहीं तो फिर बताओ रसगुल्ले कैसे बनेंगे? भैया रसगुल्ले की सामग्री से बनेंगी। मैंने रसगुल्ला कार्य है तो उसका कारण सामग्री इकट्ठी करो। ऐसे ही सुख है तो उसका सुख का कारण भगवान आत्मा है। आपकी दृष्टि इधर से हटाकर इधर करी, इससे काम नहीं चलेगा। इधर करोगे तो काम चलेगा। तो इतने भी समझ लेना, ठीक है? आगे चलें। औपचारिकता सद्बुद्ध व्यवहार नहीं की जितनी चीजें थी उन्हें जोड़ने छोड़ने से काम नहीं चलेगा। अच्छा तो फिर मुनि नहीं बने? अरे तुम तो ऑटोमेटिक बनोगे, हम तो बनवा चुके कल परसों ही, बताया था ना। जब हमें उपचार से इसमें सुख दिखाई देता, कहते हो दिखाई भी नहीं देता, उपचार से सुख है नहीं कहते हो, अरे उपचार से तो छूट जाता है, बस खत्म। इसलिए नग्न दिगंबर मुनि दशा भी इसी में आ जाती है। हम उसके निषेधक नहीं हैं, लेकिन उतना करने मात्र से अपने आप को बड़प्पन आ जाए, क्रियाकांड से महानता चढ़ जावे, मैंने इतना छोड़ा। अभी क्यों तुम धर्मात्मा हो? सबके पास लिस्ट है सुरेंद्र जी, अपनी अपनी धर्मात्मा की, काय की धर्मात्मा की लिस्ट है। मैंने साहब आलू छोड़े, तो आलू छोड़े, ये तो नमक छोड़ा, धर्म कैसे हो गया? जैसा मैंने रात्रि का पानी भी छोड़ दिया पंडित जी, 25 साल हो गए बिल्कुल, मरूं चाहे जीव, लेकिन रात्रि का पानी भी छोड़ दिया। ये तो नमक छोड़ा, ये तो तुमने सब। और सप्त व्यसन छोड़े ना, क्या गजब। जब जब धर्म की बात चलो तो लिस्ट कौन सी बनती है? नमक हटाने की। कौन सी लिस्ट बताते हो? बोलो ईमानदारी से बोलो। जैसा आज मेरा उपवास है तो आज भी आपने भोजन छोड़ा, तो दृष्टि भोजन छोड़ने पर तो है, लेकिन आत्मा का उपयोग आत्मा में जोड़ा, ये तो कहो नहीं। लड़की शादी करनी थी, एक काला कलूटा लड़का पकड़ के लाए जी, लड़का अरे हटा जी, इससे नहीं करेंगे शादी। तो बस ठीक है, अब तो जाएगी शादी, इसे हटा दिया अपने, भगा दिया, अब तो जाएगी। ढंग का लड़का लाओ। ऐसे ही सुख यदि कार्य है तो धर्म एक कार्य है, तो उसका कारण कहां है, इसकी तलाश, इसका निर्णय और उसका वेदन, तब सुख होता है। अब द्रव्यलिंगी मुनिराज की भूल समझ लेना इसी में से। अपन नमक लाए थे, उनने नमक छोड़ा है, लेकिन शक्कर नहीं आई, माने और जो मूल पदार्थ थे कारण वो नहीं मिला। तो साहब क्रियाकांड का निषेध करते हैं, मेरे से बड़ा क्रियाकांड का पोषक होगा कौन? क्यों? क्रियाकांड के तो हम प्रबल समर्थक हैं, लेकिन क्रियाकांड को नमक ही समझती हैं। समझ में आया? सुख का कारण नहीं मानते। अभी सारी दुनिया, ये बहुत धर्मात्मा लड़का है भैया, बहुत धर्मात्मा लड़का है, ये सब प्रवचन में जाता है, ये तो प्रवचन में जाता है, इसका मतलब व्यापार नामक नमक उतनी देर छोड़ता है। टेलीविजन नाम का नमक उतनी देर को छोड़ता है।
लेकिन इधर लगे बिना काम कैसे होगा बोलो। आप लोगों की स्थिति ऐसी है, बहुत जम के भूख लग रही, बहुत जम के, तो कोई तो पत्थर खाने पहुंच गए तो वे तो मूर्ख ही ठहरे। लेकिन तुम इतने समझदार हो कि जहां रसगुल्लों की चर्चा चल रही थी वहां पहुंचे। पेट किसका भरा? पेट किसका भरा? जो पत्थर खाने गए थे उनका, कि जो रसगुल्लों की चर्चा सुन रहे हैं उनका? हाँ समझ नहीं भैया, वो तो जो खाएगा उसे आनंद होगा। ऐसे ही आप भी कथा नहीं करते, शाबाश, सुकथा करते हो, ठीक है। एक क्या कह रहे, ठीक है। लेकिन आनंद तो तब आएगा जब उसका रसास्वादन होगा। है वो एक भजन है ना, कब स्वाद चखूं वह पल होगा, जिसकी चर्चा उसमें आए नहीं, कब स्वाद चखूं। अब भैया क्यों ये तुम क्या कर रहे हो अभी, पत्थर खाने तो नहीं पहुंचे तो धन्यवाद, लेकिन इधर चर्चा यदि हो रही है, आनंद ले रहे हो, ठीक है, ठीक है। बस अभी तक इतने सालों में क्या किया सुरेंद्र जी आपने, ठीक है। असल जी इतने दिनों में क्या हुआ, ठीक है बस। तो फिर आनंद तो तब होगा, सुख तो तब होगा, धर्म तो तब होगा जब उसका रसास्वादन होगा। इस पॉइंट में से समझ लेना, बहुत विचार करना। ये सब होमवर्क की चीजें हैं सारी। आगे चलिए, पाप पुण्य धर्म का कारण नहीं है। पाप पुण्य धर्म का कारण नहीं। कौन? औपचारिक असद्भुत व्यवहार न्याय संबंधी कथन ना तो पाप के कारण है, ध्यान से सुनिए, न पुण्य का कारण है और न धर्म का कारण। बहुत कठिन बात है जी, समझानी पड़ेगी भैया। नए लोग हों तो जरूर स्वागत है उनका, हमें पुराने लोगों को भी समझने के लिए स्वागत है। औपचारिक असद्भुत व्यवहार नए, जैसे 1 करोड़ रुपया दान दिया, ना उससे पाप होता है, ना उससे पुण्य होता है, ना धर्म होता है। कि साहब देखो, धर्म नहीं होता है यहां तक तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जब आप कहते हो पाप पुण्य भी नहीं होता, ये हमें नहीं समझ में आई। नहीं, बहुत खतरनाक पॉइंट है ये, नहीं आया समझ। देखो अभी तक अपन ये सुना था कि क्रियाकांड करने से धर्म नहीं होता, तो यहां तक तो बर्दाश्त थी, कल ही कहा था। लेकिन आप कह रहे हो कि पुण्य पाप भी नहीं होता, ये बात हमें समझ में नहीं आई। मतलब हम इतना बड़ा मंदिर बना रहे हैं और आप कह रहे हो उससे पुण्य भी नहीं होगा और धर्म भी नहीं होगा, तो ये तो हम ये सोच रहे थे चलो कोई बात नहीं है, मूलधन नहीं से तो बोनस ही सही। क्या पुण्य तो, पंडित जी पुण्य तो होगा कि नहीं होगा है? अब ये तो बहुत विस्तार मांगता है, मांग दे ही दें, अब क्या करना है, इस पर तो विस्तार करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे हो गया कि चक्रव्यूह में घुस तो गए और निकल नहीं पाए। ठीक है, अब क्या करें, जब सोनगढ़ वाले तो ऐसे कहते हैं, नई नई बातें निकालते हैं, जाने कहां से लाते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। भैया परद्रव्य के परिणमन से तेरा परिणमन कैसे होगा? दूसरा व्यक्ति भोजन करे, व्यवहार से माता यह तो कह सकती है कि सारे परिवार ने भोजन कर लिया तो समझ लो हमारा तो मन भर गया, हमने भी भोजन कर ही लिया, समझो बस। नहीं, माता भोजन करा के भी प्रसन्न हो जाती है, अरे भैया अरे कर लिए, अब क्या है, कर तो लिए भैया, सबने कर लिए, सबने कर लिए। कह तो सकते हो, लेकिन परमार्थ में तुम्हारे पेट में एक कण नहीं पहुंचा। ऐसे ही हम दान आदि को पुण्य कह सकते हैं, ये औपचारिक सद्भुत व्यवहार न है। पुण्य को धर्म भी कह सकते हैं हम बाहर की क्रियाकलापों को धर्म की क्रिया कह सकते हैं। समझना ध्यान से जरा, हम पंच कल्याण को धर्म की क्रिया कह सकते हैं, व्रत उपास नियम संयम को भी धर्म की क्रिया कह सकते हैं, और पुण्य पाप की क्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि उपचारित असद्भुत व्यवहार न है। वो कहने में बाधा नहीं है, क्योंकि उपचार से कह रहे हैं। लेकिन ईमानदारी की बात है, ईमानदारी की बात की पाप पुण्य और धर्म का उससे किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। जैसे कोई बच्चा गाली दे या किसी को धक्का दे दे, तुम पाप लगेगा, पाप लगेगा, तुम्हें पाप लगेगा, ये उपचार से कहा है उसको हमने। लेकिन धक्का देने का नाम अकेला पाप नहीं है, क्योंकि जो धक्का नहीं देंगे उन्हें क्या होगा फिर, नहीं आया ना समझ में?
ध्यान से सुनना, मैं आपको सरल कर ही देता हूं। मैं पहले आपको फार्मूला बताता हूं। फार्मूला कौन सा फार्मूला लग रहा है यहां पे, आप फार्मूला लगाना कि पाप पुण्य और धर्म परिणाम से रिलेटेड है। एक व्यक्ति बाहर में कोई क्रिया ना करे लेकिन अनुमोदना भर करे तो पाप है कि नहीं? अनुमोदना भर करे। जैसे एक सांप निकला और किसी ने लाठी से मारा और हम बैठे, हमने कुछ कहा नहीं, देखा केवल, लेकिन अंदर में कहा बढ़िया मारा। तो सुनो, उन्होंने सांप मारा और मारने का पाप आपको भी लगा। आप टेलीविजन पर फिल्म देखते हैं, कोई भी चीज देखते हैं, उसमें आप कर कुछ नहीं रहे हैं लेकिन आप प्रसन्न हो रहे हैं, बढ़िया पिटा और लगे ऋषम और लगे, तो आपने हत्या करने का पाप बांध लिया। तुम तो सोच रहे थे क्रियाकांड से पाप, लेकिन ये तो निकल रहा है क्रियाकांड से भी अनंत गुना पाप। यदि क्रियाएं करने मात्र से पाप हो तो बहुत लोगों को तो पाप ही नहीं लगेगा और बहुत सारे लोगों को कभी मोक्ष नहीं होगा। दिगंबर मुनिराज गमन करते हैं और उनके शरीर के निमित्त से भी बहुत सारे जीव मारे जाते हैं, वो इसी नए का विषय है। लेकिन यदि इस तरह से देखा जाए तो फिर उन्हें मोक्ष कभी नहीं होगा, क्यों? श्वास लेंगे तो जीव मरेंगे, श्वास छोड़ी जाएगी जीव मरेंगे, आहार विहार करेंगे जीव मरेंगे, तो फिर तो कभी मोक्ष होना ही नहीं। अब इसलिए जैन शासन कहता है क्रिया कांड से पाप नहीं लगता। यदि क्रिया से पाप लगे तो फिर मुनियों को मोक्ष कभी नहीं होगा। और आगे चलो, स्वर्ग गति के देव, देव गति के देव, वे सारे जीवन पानी छानने का, तो पानी पीते ही नहीं है, तो पानी पीते नहीं तो अनछने पानी में जो इतने हजार जीव मरते हैं ना, तुम्हारे तो छानने से भी मरते हैं, वे तो पीते ही नहीं है लाखों वर्षों तक, तो फिर उन्हें तो सदा पुण्य नहीं लगेगा फिर, और जो पुण्य करेंगे तो फिर एक इंद्रिय में कैसे जाएंगे? समझ आया? उन्हें इनकम टैक्स का चक्कर नहीं है, तो वहां बाहर का कोई क्रियाकलाप नहीं है, वहां कोई फैक्ट्री नहीं चलती जिसमें औद्योगिक हिंसा हो, तो वो भी दिखाई नहीं देती ऐसे तुम्हारी जैसी है। वहां गेहूं खाते ही नहीं है तो सुलह कि नहीं सुलह इसका चक्कर ही नहीं। तो इसका मतलब तो भी पुण्य ही पुण्य का थोक बंद करते चले जाएंगे, तो इसका मतलब उन्हें तो एक इंद्रिय में कभी जाना ही नहीं चाहिए। और मनुष्य में तो रोज ही हिंसा होती है। रोटी बनाने जाओ, पानी छानने जाओ, असंख्यात जीव मरते हैं, झाड़ू लगाने जाओ असंख्यात जीव मरते हैं, भगवान की पूजा करने जाओ तो असंख्यात जीव मरते हैं। तो फिर अब जैनियों को तो फिर मनुष्य गति वाले को तो कभी पुण्य होगा ही नहीं, वो पाप ही पाप इकट्ठा करेगा। इसका मतलब उसका उत्कर्ष तो कभी हो ही नहीं पाएगा। सोचो जरा, शांति से सोचो, मैं आपको अभी तो उलझा ही रहा हूं, समझ लो भैया। एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपया है तो फिर वो पैसे ही वालों का धर्म रह गया, बस गरीबों का धर्म नहीं रहा। क्यों? जो पैसे वाले होंगे वे दान देंगे, वे धर्मात्मा होंगे, वे मोक्ष में चले जाएंगे, और गरीब आदमी तो बेचारा रह ही जाएगा। कि ना, पुण्य पाप और धर्म तीनों परिणाम के आश्रित है, संयोग के आश्रित नहीं है। अब सुनो वर्धमान, तुम 1 लाख रुपये दान करोगे और तुमसे ज्यादा पुण्य मैं कमा लूंगा। क्यों? मैं अनुमान ना करूंगा, अरे रे भैया धन्य है ये इनके परिणाम, धन्य है ये पैसा, धन्य है मंदिर, वाह कितने लोगों को सम्यक दर्शन हुआ। सच्ची बात बताऊं, मुझे आप बुरा नहीं मानना, ईर्षा भी नहीं मानना इसे, ये तो मेरी पढ़ाने की एक शैली है, पढ़ाने की एक शैली है। सबसे ज्यादा फायदे में मैं हूं इस पंच कल्याणक में क्योंकि दिन रात सपने तो मैं देख रहा हूं ना, आपके लिए तो प्रोफेशन है, आपके लिए तो एक होने वाली, ठीक है हो जाए छुट्टी नहीं। हमें तो ये लग रहा है कि ये मंदिर बनेगा, ये प्रतिमाएं विराजमान होंगी, 18,500 वर्ष में कितने लोग इन मंदिरों में आएंगे। कल हम नहीं होंगे, तुम नहीं होगे, लेकिन ये फौज ऐसी चलती रहेगी, ये सड़कें ऐसी चलती रहेंगी, जैनियों में बच्चे ऐसे ही जन्मते रहेंगे और ऐसे ही मंदिर आएंगे और ऐसे ही तत्व ज्ञान गूंजेंगे और ऐसी भगवान आत्मा की कथाएं चलती रहेंगी, और कितने जीव उनसे सम्यक दर्शन लेंगे। गजब गजब, क्या बढ़िया काम हुआ है। हम बहुत बहुत बहुत, और आप कल रात वाली स्टाइल में आखिरी में थके हारे बिल्कुल भैया सब भाग गए, और आलोचना की लिस्ट, उनकी लिस्ट उनकी लिस्ट उनकी लिस्ट उनकी लिस्ट, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ऐसा काम बिगाड़ा, उन्होंने ऐसा किया, तो भैया ठीक है निकल गया वक्त, बात रह गई बस। तो बात भी क्यों रह गई?
निकल गया खत्म। इसीलिए मैं सोचता हूं कि आप लोग भी खूब भावना भाव, असली फल उसका होना है। अब पाप की बात करता हूं। बोलो भैया, 1 करोड़ रुपया दान दिया, पाप किया कि पुण्य किया? औपचारिक नए से पूछ रहे हैं हम, घबराओ नहीं बिल्कुल भी, हैं? बोलो, अरे बोलो ना, औपचारिक असद्भुत व्यवहार नए से पुण्य किया कि पाप किया? अरे मंदिर हुए हैं, पंच कल्याणक में दिया 1 करोड़ रुपया दान, बोलो ये पुण्य किया कि पाप किया? ये रुक जाओ, हम बताते, पहले सुन लो आप। उपचार किसका करें, प्रश्न ये है। औपचारिक असद्भुत तो है, लेकिन उपचार करें किसका? कि जो हुआ उसका। पुण्य हुआ तो पुण्य का उपचार, पाप किया तो पाप का उपचार। ये सब ये बात समझ में नहीं आई। कोई 1 करोड़ रुपया मंदिर में दान देगा तो पाप कैसे बांधेगा? पाप बांध सकता है? कैसे बांध सकता है? एक तो तुमने समझ ली मान का सहाय, लेकिन मान का सहाय तो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। मैं उससे भी अच्छी बात बताता हूं आपको, और अच्छी। जैसे एक कर्णानियों का नियम है, कर्णानियों का नियम है बोलकर कि कोई भी परिणाम लेवल पे नहीं रहता। लेवल माने टॉप पे नहीं रहता, समझ लीजिए। जिस समय अपन बोली लेते हैं, बोली, उस समय तो ऐसा लगता है कि अब बढ़ा दो, और जैसे 1 2 3 हुई और रिवर्स गियर गाड़ी चलने लगती परिणाम की। रिवर्स गियर, अब रिवर्स गियर में मान के चली की बात है, मैं नहीं कहता हूं ऐसा होता हो, मान के चलिए उसमें ऐसा परिणाम आता है। हम तो सोच रहे थे भी बढ़ा देंगे, उन्हें बढ़ाया ही नहीं, हम ही फंस गए क्या? मान के चलिए ऐसा भी नहीं हुआ तो और ऐसा, अब ठीक है पैसा तो हमसे ही लेंगे और फिर दे देंगे धीरे सोचते, कोई आज ही की बात है क्या? पहले बे तो दे दें, मतलब इनके जिनके ऐसे परिणाम गिरते होंगे, और फिर कोई बात नहीं, अपन 5 साल बाद दे देंगे, तो 5 साल में डबल तो अपन ने कर ही लिया। नहीं, मैंने ऐसे जिनके परिणाम होते होंगे दान के मामले में, वे 1 करोड़ रुपया देकर के भी पाप बांध करके वो नरक निगोद में जाने का काम करेंगे। क्यों? कि दुनिया में कोई नागरिकों को ठग ले तो इतना बुरा नहीं, भाई को ठग ले तो इतना बुरा नहीं, लेकिन 3 लोग के नाथ को ठग रहा है। किसको? दान के परिणाम खराब करके किसको ठग रहे हैं? वो किसका पैसा था? वो आपने दान बोला तो किसका पैसा? एक मंदिर का हुआ ना, जिन शासन की प्रभावना का हुआ ना, तो आपने किसको ठगा? और आप इसे चतुराई समझ रहे। गजब बात तो देखो, ये अपनी चतुराई, मैंने फोटो भी खिंचा लिए, वीडियो भी बन गई। जो लोग समय से पैसा नहीं दे पाते ना, उन्हें बाद में तो बहुत ही कष्ट से पैसा दे पाते हैं, मैंने देखा है। बाद में वे शर्तें भी लगा देते हैं, शर्तें भी, कि आपने हाथ ही तो बुलवाया, लेकिन 15 मिनट के लिए बुलवाया, आखिरी में हम कब देर खड़े रहे, 1 घंटा वहां, तुमने हमारी इज्जत नहीं रखी। माने उसकी शर्तें होने लगती हैं हमने देखा है ना, इसलिए हम कह रहे हैं, बस जिनका पैसा समय से आ गया उनकी तो बात ठीक, इसके बाद वालों को तो ऐसा लग रहा है जैसे जान निकल के जा रही हो। ले लेना दे देंगे फला जे वो, अभी हमें वैसे ही तो बहुत जनों को पैसे पटाने हैं, देने हैं, फला करने हैं, और हमको भगे जा रहे हैं का, तो हम विश्वास नहीं है। ये भगवान, लेकिन आप समझ लेना भैया, मैंने इस मामले में जबलपुर में एक बात कही थी कि आप दान नहीं देना हो तो बिल्कुल मत देना, लेकिन दियो तो ये समझना कि इसी घड़ी ये रहे बस, तो देना, नहीं तो देना ही नहीं। क्यों? कि तुम दान दे करके भी उल्टे पाप में बंध जाओगे। नहीं है ताकत, बिल्कुल मत दो, हम तो कह रहे, लेकिन दो तो पहले ही देख लो अच्छी तरह से, अपनी भावुकता में मत दो, देखा देखी मत दो। और लोग वो संगीत के प्रवाह में जय हो बोलो भैया, बस तो उस समय ऐसा लगता है कि जैसे हम ही आकाश में उठे, और बाद में फिर ऐसा परिणाम होता है। मैं तो जो अनुभव की बात है वो कह रहा हूं। देखो भाई, रिवर्स गियर में गाड़ी डली तो आपके व्रत उपवास नियम संयम सब जैसे मैंने दान में घटाया, आप उपवास में घटा लो। उपवास के समय लेने के समय नियम ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे
एक उपयोग इधर झांकता है, सब लोग उपवास करेंगे, अपन नहीं करेंगे तो कैसा लगेगा, फिर मंदिर में सब बैठ के भक्ति करेंगे, अपने को कैसा लगेगा, फिर वे करेंगे, ऐसे ऐसे कुछ कुछ चलता रहेगा। और फिर ले लिया, ठीक है आज उपवास करेंगे, ठीक, फिर बाद में अब कोई बात नहीं है, अब काउंट डाउन शुरू हो गया। वो 24 घंटे की बात है, फिर 23 घंटे की बात है, 22 घंटा की बात है, अब 5 ही घंटा और बचे, बस 2 ही घंटे की बात और है। नहीं, यहां तो अभी 1-2 जनों ने बताया था हमको कि पंडित जी हम तो रात को 12 बजे ही तारीख बदल जाती है हमारी। मैंने हमारी 14 अनंत 14 और रात को 12 बजे खत्म, व्रत खत्म, 14 के दिन व्रत खत्म होते नहीं, तो रात को 12 बजे खत्म, आराम से सारी छूट, होटल में चलो चाहे कहीं जाओ। अज्ञानता में बेचारे जीव नाना प्रकार के पाप कर बैठते हैं। तो तुमने 10 दिन भी धर्म नहीं किया। बात यह नहीं कि उस दिन क्या किया, उतनी देर में क्या किया, हमारी समझ सच्ची नहीं है तो हमने पाप ही किया। आया कि नहीं आया? अब फिर से चलो, तो बाहर में जो संयोग के क्रियाकलाप हैं, संयोग के क्रियाकलाप समझ में आया? पूजा पाठ दान व्रत उपवास सब, इनसे पाप का बंद भी नहीं होता, पुण्य का बंद भी नहीं होता, और धर्म तो समझ में नहीं आया तो पूछ लेना भैया, मैं जानता हूं ना, क्योंकि लोगों को ये तो कल्पना ही है बिल्कुल, पानी छाने से धर्म होता है। अब चल धर्म नहीं होता, चल पुण्य तो होता है, इतने जीवों को बचा रहे हैं। तो ध्यान से सुनना मेरी पूरी बात, फिर से कह रहा हूं ध्यान से सुनो। मैं एक लाइन का फार्मूला बताऊंगा, सब जगह घटा लेना। जीव बच गए इससे पुण्य नहीं हुआ, जीव बचाने का परिणाम है ना, इससे पुण्य हुआ। पुण्य तो हुआ, अब इधर का उपचार उधर करते हैं, इसका नाम उपचारित असद्भुत व्यवहार। पकड़ में आया कि नहीं आया? आपको बचाने के जो परिणाम हुए ना, परिणाम अंदर में, उस परिणाम का उपचार करके कहा पानी छानना दया धर्म है। अब तो समझ आया? देख देख करके चलना। आप खूब बोलो, अब कोई दिक्कत नहीं, अब समझ गए ना, अब खूब बोलो, देख देख करके चलना ये धर्म है भैया, भगवान की पूजा पाठ करना धर्म है भैया। लेकिन समझने के बाद और समझो ही नहीं तो है नहीं समझ। बताओ भैया, एक जगह बाजे बज रहे थे, बाजे बज रहे थे कि शादी हो रही थी? क्यों भाई क्या हो रहा है? बाजे बजती हुई देखकर पूछा क्या हो रहा है? शादी। कौन की? अरे बाजे बजने का ही नाम तो शादी है। अब बोलो मिथ्या हुआ ना? पहले घर में किसी की शादी है ओरिजिनल, तो फिर वो बाजे बज रहे हैं, उसका नाम शादी होना। भैया जी क्या हो रहा है? मिठाइयां बन रही हैं। क्या हो रहा है? कि शादी हो रही है। कि साहब जी टेंट लग रहा है जी, क्या हो रहा है? कि सब शादी हो रही है। तो आप खूब चार से बोलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हें असली मालूम होना चाहिए किसकी। नहीं क्यों? तुम्हें आज मंडप लगवा दें तो शादी हो जाएगी, और मिठाई बनवा दें तो शादी हो जाएगी, और बाजे बजवा दें तो शादी हो जाएगी? कि ऐसे नहीं होएगी। अगर कहने में समझ आए, उपचार भी कब लागू पड़ा? पानी छानना पुण्य है, उपचार कब लागू पड़ा? जल्दी बोल दो। जब पानी के जीवों की रक्षा करने का, सावधानी का निष्प्रमादी भाव हो तो। आगे समझ में आ गया? तो उपचार से लागू पड़ेगा। पंडित जी आप इतने पीछे क्यों पड़ जाते हैं इतनी सी बातों की? आप पूछ सकते हो इतनी सी बात के पीछे इतने क्यों पड़े? तो सुन लो, ये भी ध्यान से सुन लो। इसलिए पीछे पड़े हैं कि तुम्हें ये लगता है पानी छानना ही धर्म है, तुम्हें उपचार की खबर नहीं, किधर का उपचार किधर हुआ। अशोक जी, तो आज ये हालत है कि पानी का छन्ना का बिल्कुल पिताजी की धोती, शादी ब्याह में पिताजी की धोती लटका दो बस, बड़ी बड़ी टंकियां रहती हैं, और एक धोती लंबी चौड़ी बिछा दो और पानी छन गया बस। अथवा तो वो थैलियां बांध दो ऐसी ऐसी, फांसी का फंदा बांध दो ऐसे बस। समझाने की जरूरत इसलिए नहीं कि आपके यहाँ बता चुके हैं ये बातें, इतना इशारा ही करना है हमें। जब हमें लगता है क्रियाकांड से धर्म होता है तो हम क्रियाकांड भी करते हैं, लेकिन अविवेक पूर्वक करते हैं। फांसी बंद बताई ना फिर से, तब नहीं बांधना भैया पंच कल्याण में। हाँ तो फिर पता है क्या फायदा है। क्या तुम मछली पकड़ती हो? पकड़ लिया करो, एक जाल डाल दिया और मछलियां उन्हें पकड़ ली,
फिर देखो उन्हें तड़पते होगी, बिलखते होगी, मतलब जैनी हो कि अत्याचारी हो। माने अभी जैनी कोई मछली पकड़े, जाल में फंसाए, तो अपन उसे महादुष्ट कहें, महादुष्ट, अपने मंडल में से निष्कासित कर दें, गेट आउट। तमें समय सारजी सामड़वा लायक नहीं, भगा देंगे उसे अपन, समझ में आया? लेकिन हम जैनी होकर के अपने अपने घरों में मॉडर्न जैनी बनने के लिए एक थैलियां लटका देते हैं, लेट मैं तो क्या, अब इस मामले में प्रवचन बंद करा देना चाहिए, मीटिंग कर लो पहले आप और मेरे से पूछो उपाय क्या करें साहब, मंदिर में क्या करें, घर में क्या करें, बहुत सरल उपाय है, ख्याल में आया? बहुत बहुत भयंकर पाप है। अनछने पानी से भी बड़ा पाप हो गया जी, क्यों कि उसमें और दो जीव त्रस जीव पैदा होने लगते हैं, काई पड़ने लगती है, वो उसका घात होता है। कौन से पॉइंट से बात चल रही है कि तुम्हें ये नहीं मालूम कि बाहर की क्रियाओं से पुण्य पाप धर्म का संबंध नहीं है, तुम्हारे परिणामों से है। तुमने अविवेक पूर्वक जो थैली लटका दी, इससे अनंत गुना पाप किया, पानी छानने का पुण्य नहीं किया, अनंत गुना अविवेक का पाप बांध लिया आपने। और जैसे मैंने जैसे इसमें कहा ना, ऐसे अब इसकी लिस्ट तो लंबी हो जाएगी, मैं लिस्ट नहीं बताता हूं, लेकिन हमें क्या लगता है, हम जैनी हैं तो एक थोड़ी सी क्रियाकांड करते भी हैं, पानी छानना आदि, उसमें इतनी लापरवाही, खाने पीने में भी है, तो अब लगा लेना लिस्ट सारी आप। अविवेक पूर्वक बिना देखे बिना सोधे साबुत उबाल लेना आंवले को, साबुत मिर्ची उबाल देना, साबुत टमाटर उबाल देना, साबुत और जो फल हो उनको उबाल देना, टमाटर वगैरह, और उनका सूप बना लेना, ये अनंत पाप है, अनंत। क्यों कि तुमने अविवेक का काम किया है, और अविवेक आत्माश्रित है, इसलिए उससे पाप बंद होता है। संयोग से पाप बंद नहीं होता, क्रिया से पाप बंद नहीं होता, वो स्वभाव परिणामों से होता है। यदि समझ में आई तो सब आप बता दो क्या करें, बता दे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पानी आप छानो, अच्छे मोटे कपड़े रखो। हमने तो सुना यहाँ प्रतियोगिता हुई थी, बहुत अच्छा है? हमारी बहन जी ने ये आपके नगर में खूब जागृति फैलाई है, बढ़िया बात है। तो उन्होंने कंपटीशन करवाया है, सबसे पानी छनवा के देखा, विधि देखो, है ना, वो अच्छी काम, बढ़िया है। लेकिन मोटे छन्ने का अच्छा प्रयोग करो और जीवानी करो। इतने ऊपर से, नल के ऊपर से खड़े खड़े जीवानी में नहीं करो। इतने नीचे गिरने में 1 इंची 2 इंची जीव की हालत क्या हो, इतने ऊपर से पानी के साथ गिरे तो ऐसा नहीं करो। विवेक एक बात। दूसरी बात कि सफेद इतना सारा पानी 5-6 बाल्टी भर के रखना पड़ता है, टंकी भर के रखना पड़ता है। उसके 2 उपाय सीधे सीधे हैं। जितना काम में लगता हो पानी, उसमें कपड़ा निचोड़ दो तो उसकी मर्यादा 6 घंटे की हो गई। सुबह 7 बजे करते हो तो 1 बजे तक का आपको बिल्कुल 1 बजे तक का पानी की मर्यादा हो गई। तब तक आप चौका चूल्हे से निपटाओ, दूसरी बार फिर छानो तो शाम को 1 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक के लिए मर्यादा हो गई। जितना पानी लगता है अपने अनुमान ज्ञान का विषय हो उतना पान कर लो। कपड़े निचोड़ देने से उसकी मर्यादा हो जाएगी, करते चले बस। अब ऐसे मंदिर में भी आजकल तो इलेक्ट्रिक मशीनें आती हैं, पानी भर के रख दो, कितना पानी लगता है, 1 टंकी लगता है। सुबह भरा 12-2 बजे तक के लिए पर्याप्त पानी हो गया, बस खत्म। कुनकुना पानी हो जाए, प्रासव हो जाए, या कोई चीज डाल करके, या वही कपड़ा निचोड़ने वाली पद्धति कर लो, जो सरलता में वो कर लो, लेकिन थैली बांध करके नहीं छोड़ो। पीने का पानी हो प्रासव करके छोड़ दो, पीते रहेंगे शुद्ध जल। माने हम एक बात सुनना ध्यान से, सारे जगत को सदाचरण और शुद्ध आचरण और चरणानियों की शिक्षा देने वाले जिन मंदिर में ही यदि हम अनाचरण करेंगे तो फिर क्या हो? कपड़ा डालो उसके अंदर और उसे निचोड़ दो। उसे छन्ना, पानी का छन्ना है, कोई सा भी कपड़ा, साफ सुथरा टावल रखो, काली कुछ भी हो, उसे निचोड़ दो, उसका पानी से उसका स्वाद बदल जाएगा और उसका रंग बदल जाएगा। क्योंकि पानी की मर्यादा होती है स्वाद और रंग बदलने से और सुगंध बदलने से, तो उसकी सुगंध बदल जाएगी।
मैं इतना सरल काम है। और बाकी अपने घरों में छत हो, तो धूप में रख दो पानी, तो उसकी बढ़िया आंच लग जाएगी, तो परासुक हो जाएगा। चाहेंगे तो सब हो सकता है। जितना पानी पीते हो टंकी में उतना भरो, उतनी मर्यादा कर दो 6 घंटे की, बच्चे पीते रहे, कोई दिक्कत नहीं। मंदिर में कोई 24 घंटे थोड़ी ना पीते हैं, या कहीं काम पड़ता है घरों में, काम जितने पड़ता है उतना रखो, थोड़ा सा अनुमान ज्ञान लगाओ और काम बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। अब इसमें भी कठिन लगे तो हमसे पूछ लेना, और नहीं तो आप हमें रख लो, हम कर दिया करेंगे सब काम। ये तो व्यंग की भाषा है। चलो अपन लौटो वापस, समझ में आया? सदाचरण में सावधान, पाप पुण्य होता है और धर्म भी होता है, लेकिन उपचार इधर का है। उपचार मैंने उपचार सिखाने के लिए कही थी बात। आगे चलिए, जो चीज समझ में नहीं आया पूछना, मुझे मालूम है ये कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं थोड़ी सी। लोग व्यवहार में ऐसे ही समझाया जाएगा ये पाप है, लेकिन आप समझना पाप इधर से होता है। क्रिया में जितना पाप नहीं होता क्रिया में, उससे अनंत गुना पाप तो इधर के आश्रय से होता है, अविवेक से होता है। और इसके दृष्टांत दे दिए देवगति का। नरक गति में देखो कितना मारकाट है नरक गति में, लेकिन मारने का अभिप्राय ना होने से, मारने का परिणाम ना होने से वहां के जीव सारे के सारे पुण्य बांधते हैं। एक भी जीव पुण्य से वंचित नहीं होता। बोलो, सातों नरक के सारे नार की इतना पुण्य बांधते हैं सारे के सारे टोटल, कि वहां से निकल करके संगी पंचेंद्री होते हैं नियम से, इतना पुण्य बांध देते हैं। और देवगति में कोई मारकाट नहीं है, युद्ध नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है कुछ, तो भी एक केंद्री में चले जाते हैं। 99% 99% एक केंद्री में जाते हैं। इसलिए आप समझना, संयोग से पुण्य पाप धर्म का संबंध नहीं है, पुण्य पाप और धर्म का संबंध था इधर से। इसलिए हमें अपने परिणाम सुधारने में सावधान रहना चाहिए। इसलिए पूजा पाठ में विवेक करना चाहिए और खाने पीने में भी विवेक करना चाहिए, क्योंकि परिणाम से उसका संबंध है। चरणान युग सिद्ध हो गया इसमें, ठीक है। अभी तक द्रव्यान युग सिद्ध कर रहे थे, आज चरणान युग भी सिद्ध हो गया इसमें। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इनका कहना है कि नरक में एक होता है परिणाम विकल्प की धारा, और एक होती है अभिप्राय की धारा। अभिप्राय में बचने के लिए इंटेंशन, जिसको कहते हैं ना इंटेंशन। सुन लो ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि साहब तो मारो काटो भगाओ ऐसा कर, परिणाम तो खराब होते हैं। ये चर्चा बहुत अच्छी है इन्होंने जो उठाई। अब चलो इसी चर्चा के साथ इसका विराम करेंगे अपन सारी, है ना। इन्होंने जो प्रश्न किया इसको कहते हैं इंटेंशन, अभिप्राय। एक महिला कानून के अनुसार एक महिला अपने सील की रक्षा करने के लिए उसके हाथ में कोई हथियार, कोई पत्थर, कोई चीज आ गई और उसने आदमी के ऊपर दे मारा और वो आदमी मर गया, तो अभी कानून के अनुसार वो हत्यारिन नहीं है ना। इंटेंशन ऑफ द लॉ क्या है? ये इंटेंशन कानून भी इसकी मान्यता देता है। आपने अपनी रक्षा करने के लिए यदि किसी की हत्या कर दी तो हत्या नहीं है। ऐसे जैन शासन भी कहता है कि आप अपने आत्मरक्षा के लिए विरोधी हिंसा कर सकते हैं। आप विरोधी, उसमें आपको हिंसा का वैसा दोष नहीं है जैसा होता है, क्योंकि हमारा अभिप्राय आत्मरक्षा का है। रामचंद्र जी उसी भाव से मोक्ष गए। यदि बहिरंग क्रियाओं से पाप लगना शुरू होता तो रामचंद्र जी को मोक्ष नहीं होना चाहिए था, बल्कि उन्हें भी उतनी ही बार मरना चाहिए था जितनी बार उन्होंने तीरों से सबको मारा। जितने लोग मारे गए युद्ध में, तो रामचंद्र जी को उतनी बार मरना चाहिए ना। ऐसा गणित नहीं है, लेकिन इसीलिए उसी भाव से मोक्ष चले गए। क्यों? क्योंकि उनके अभिप्राय में मारने का अभिप्राय नहीं था। आपको कैसे मालूम उन्हें अभिप्राय नहीं था? क्योंकि पद्म पुराण में एक घटना घटी है, उसमें छपी है, वह पढ़ना। जब रावण मर गया और रावण का दाह संस्कार हो गया, तब नगरवासी और विभीषण और जो सेनापति जो भी रहते हैं बुजुर्ग लोग लंका के, उनमें सबसे आगे विभीषण, उन्होंने आकर के हाथ जोड़ करके चरण स्पर्श किए रामचंद्र जी के कि अब आप इस लंका के राजा हुए, इसलिए आपका राज्याभिषेक करने की अनुमति दो।
ऐसा कहा उन्होंने। तो रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं, मैं इसका राजा नहीं हो सकता। बोले तो राजनीति है, एक राजा दूसरे राजा को मारता है, कोई किसी को मार डालता है राजा को, तो वो उसका स्वामी हो जाता है, ये तो राजमार्ग है, राजनीति है, ऐसा कहा उन्होंने विभीषण ने। उन्होंने कहा नहीं, राजनीति ये नहीं है। राजनीति ये है कि राज्य पर अधिकार करने के अभिप्राय से यदि राजा को मारा हो तो राज्य का स्वामी होता है। मेरा अभिप्राय केवल अपनी सीता की रक्षा करने का था, मेरा अभिप्राय मात्र अपनी पत्नी की रक्षा करने का था, मेरे और कोई अभिप्राय नहीं था, इसलिए इस राज्य का स्वामी मैं नहीं हूं। पढ़ना आप, ऐसे मर्मांतक चित्र है। बता, बोलो भाई, ये सोच लो सभी लोग कि कोई तुम्हारे पास आए कि भैया हमारी संपत्ति के आप ही स्वामी हो, हम आपको ही देना चाहते हैं, तो अपने मुंह में तो अपन तो कहते देखो भाई हम तो नहीं ले रहे थे, देखो हम तो नहीं मांग रहे थे, अब ये नहीं माने तो वैसे ही बहुत साल जंगल में धक्के खाए, अब मजे से रहो। बिल्कुल नहीं, राज्य की भूख नहीं थी उन्हें। बोलो 14 बरस, इतने 14 बरस तो वे कहते हैं, अपने यहां तो बहुत बरस लिखे हैं, 14 बरस से भी ज्यादा की घटना है अपने यहां तो। पद्म पुराण पढ़ना, बहुत लंबे समय की घटना है अपने यहां तो। उन्हें जंगल में कोई कष्ट नहीं लगा और राज्य की इतनी सी भूख नहीं जगी, और नहीं तो चुपचाप ले लेती। उन्होंने साफ कहा मेरी पत्नी को बचाने का अभिप्राय था, इसलिए इसका स्वामी मैं नहीं हूं। और तब फिर विभीषण का राज्याभिषेक कराया वहां पर। समझ में आया? तो अभिप्राय है, अभिप्राय की बात है। अभिप्राय को और दिखने वाले स्थूल विकल्पों को आपको अलग अलग समझना चाहिए। जो बेचैनी होती है, औदैहिक भाव, बेचैनी, कल ये चर्चा वहां भी हुई थी विनोद जी के यहां, और आप सबको भी सुनने और समझने जैसी है, इसलिए आपको भी कहता हूं। मरते समय कोई रोने लगे, बिलखने लगे, चिल्लाने लगे, हाय, तो आपकी नजरों में यह है कि इसका परिणाम बिगड़ गया, जबकि जिनवाणी कहती है ये केवल औदैहिक भाव है, परिणाम नहीं बिगड़ा इसका। परिणाम में तो शुद्ध चैतन्य है। निर्णय कहां जाएगा, विश्वास कहां जाएगा, श्रद्धा की पर्याय कहां जाएगी? श्रद्धा की परिणति नहीं बिगड़ी, शुद्ध चेतन का विश्वास नहीं बिगड़ा, प्रतीति नहीं बिगड़ी। हम कहेंगे उसका परिणाम अच्छा है, हम कहेंगे उसका परिणाम ठीक रहा। इसलिए शरीराश्रित क्रियाएं, मन वचन काय की क्रियाएं, इनको आत्मा के परिणामों में घटित नहीं करना चाहिए। शरीर में कुछ भी हो जाए, वाणी भी कुछ कहने लगे, आंखें रोने लगे, वचन बोलने लगे, विकल हो जाए, बिल्कुल रात भर बेचैन होए, तो आप ये नहीं समझना इसका मरण बिगड़ गया किसी का। आप बहुत आराम से देखिए, गजब बात है, बहुत अलग ही चीज है जी। एक बार बताओ, 1 करोड़पति बिलख रहा है, तो मैं करोड़पति हूं इस विश्वास को कितना भंग होता है? मैं पुरुष हूं इस विश्वास का कितना भंग होता है? रोए, बिलखे, चीखे, कुछ भी करे, बता उस विश्वास का क्या होता है? ऐसे ही जिसने पूरे जीवन निर्णय किया तत्व ज्ञान का, भगवान आत्मा का, उस श्रद्धा का क्या होगा? उसका कुछ नहीं होता। हा, गजब बातें हैं भैया। इसीलिए नारकी को भी इतनी वेदना है बाहर की, और इतनी लड़ाई झगड़ा मारकाट है, लेकिन अंतर में मैं शुद्ध चेतन हूं, उसके बल पर सम्यक दर्शन टिका रहता है, और इतना पुण्य बांधता है, गजब बात। हम आप में से यहां 2 शत्रु बैठे हों, 2 शत्रु, और मेरी वजह से भी लड़ नहीं रहे, झगड़ नहीं रहे, प्रेम से देख रहे हैं एक दूसरे को, बातचीत भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर ऐसे चल रहा है, वे पाप ही बांध रहे हैं, और नरक में दोनों लड़ रहे हैं, दे दनादन लड़ रहे हैं, लेकिन अंतर में लड़ने का भाव नहीं है, वे पुण्य बांध रहे हैं। बोलो कौन समझेगा ये गजब बातें? सबकी बात है। सम्यक दृष्टि को आत्मा का श्रद्धान पक्का हुआ है, मिथ्या दृष्टि को खबर तो नहीं है, लेकिन वह भी केवल रक्षा के लिए लड़ रहा है। विरोधी हिंसा कर रहे हैं ना, रक्षा के लिए। मैंने क्यों कहा है कि नरक के सारे जीव इतना पुण्य मानते हैं कि संगी पंचेंद्रिय होते हैं। ये आगम वाक्य है। वास्तव में कर्णायुग नहीं होता भाई साहब, तो हम ही आत्मा को समझ नहीं पाते, कौन से परिणाम से आत्मा भिन्न है और कैसे भिन्न है। मुझे तो बड़ा आनंद आता सच में, ये तत्व ज्ञान की कृपा बहुत है। आया समझ में आया भैया?
अब टाइम हो गया आपका, ज्यादा ही हो गया मेरे ख्याल से, नहीं तो समझ लेना भैया सब लोग अच्छी तरह से। अब जल्दी से इसको पढ़ो, पूरा करना है इसको। मात्र क्षणिक संयोग, देखो जन्म क्षेत्र आदि का ज्ञान कराना, समझ लेना इसको, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। सिद्धि किस किस की हुई? अब सिद्धि में मैंने 2 लिखी है, लेकिन पूरा जिनागम सिद्ध हुआ ऐसा लिख लो इसमें। समझ में आया? सिद्धि में हमने समाधि मरण और कसाय का अभाव लिखा है, लेकिन 5 पाप का भी अभाव, 14 गुणस्थान का भी, और पूरा द्वादशांग सिद्ध होता है इसमें। सावधानी, लो सावधानी में लिखा है पर की क्रिया या त्याग में संतुष्ट, अर्थात द्रव्यलिंगी भी इसी नए में आता है, इसलिए सावधान, केवल क्रिया में संतुष्ट नहीं होना, सावधान त्याग में संतुष्ट नहीं होना। और आपने कहता है परंतु अपने होते नहीं है। इस तरह से आपका पहला नया अपन ने पूरा किया, किया नहीं कह रहे हैं, होगा तो तब जब आप अपने में करते रहोगे। अब अपन कल से अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार नहीं की चर्चा करेंगे। रिवीजन करा दिया ना, शुरू में करा दिया, शुरू में कराए थे। लेट आने वालों के हाथ में कागज भी नहीं दिख रहे हैं, ये जरूर सब लोग रखें, तो फिर अपन इसकी रिवीजन भी करा दिया करेंगे। अब आप इसको पढ़ लें, समझ लें, और आपस में देखो ये पॉइंट इसलिए आपको दिए हैं, इसको कॉलेज की भाषा में कोचिंग में वो देते हैं ना नोट्स, ये वो नोट्स हैं आपको। जैसे अभी हम आप कहेंगे, आपसे कहेंगे घर जाके आप चर्चा करो, तो जनरली दृष्टांतों की चर्चा करोगे, 2-4 बातों की चर्चा करोगे, पूरी नहीं कर सकते। लेकिन इसमें से आप सामने रख करके घंटों चर्चा कर सकते हो, होमवर्क कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इसलिए हमने आपको नोट्स दिया है। जिनवाणी में इतना बड़ा नहीं लिखा, वहां तो 1 लाइन लिखी केवल, परम भाव प्रकाशक नए चक्र में केवल 1 लाइन लिखी बस, संस्कृत की और उसकी हिंदी, और फिर थोड़ा समझाने के लिए कहा है। अपन ने इतना प्रयोग करके देखा है, तो आप देख लेना। समय भी हो गया, फिर इसकी चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय। Swami